हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तो आपका यहाँ से बन जाएगा। आप इस वीडियो को 5 मिनट देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को ही सुरहा ताल के रूप में भी जाना जाता है स्थानीय स्तर पर। अब ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में। अगर आपसे और डिटेल पूछे तो भैया ये एक गोकुर झील है, ओक्सबो लेक है। ठीक है। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल है 34.32 वर्ग किलोमीटर, और अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो 3432.93 हेक्टेयर। ठीक है, तो इतना अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, मई 2026 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मई 2026 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ी गई 2 मादा चीतें किस अफ्रीकी देश से लाई गई थी? ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मई का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये लाई गई थी दोस्तों अफ्रीकी देश बोत्सवाना से, और अब कूनो में टोटल चीतों की संख्या 57 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। और ये जो अपना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों सऊदी अरब। विकेट अलायंस के बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों भारत में है, और वर्तमान में सऊदी अरब को मिलाने के बाद में इसमें टोटल 26 सदस्य देश शामिल हैं। इसके अलावा 5 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी इसमें शामिल हैं। एक बात और बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस का जो पहली बार प्रस्ताव रखा गया था वो नरेंद्र मोदी ने रखा था 2019 में, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई थी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस की 2023 में। तो इतना आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो झारखंड सरकार ने की है दोस्तों। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में इसको स्थापित किया जाएगा। किसको? मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र को। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किसने धारीदार टाइगर तितली को अपना राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ ने घोषित किया है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार बना रहा हूं मैं। मई 2026 के अंतिम सप्ताह में किस राज्य में बेबीसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेरों के शावकों की मौत हो गई है? तो ये मौत हुई है दोस्तों गुजरात के गिर अभ्यारण्य में। ठीक है, किस संक्रमण की वजह से? बेबीसिया संक्रमण की वजह से। और यह एक बीमारी है जो कि बेबीसिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बेबीसिया संक्रमण जो है वो किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से? तो याद रखेंगे कि ये जो बीमारी है वो बेबीसिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला भी। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो भैया इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में, और यह सत्र चला था 11 से 15 मई 2026 तक। ठीक है, अब ये आयोजन क्यों किया गया था? कारण क्या था? तो वैश्विक वन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जितनी भी प्रगति हुई है ना, उसका आकलन करने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो देखिए, थीम से मुझे याद आ रहा है कि मैंने जनवरी से लेकर जून 2026 के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम है ना, उनको एक कंप्लीट वीडियो में कवर करवा दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि थीम से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से सीधा आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भैया विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए।
विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में, लेकिन पहली बार आयोजन किया गया था दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस का 1973 में। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में एशियाई घास छिपकली की नई प्रजाति टाइकोड्रोमस माइकस की खोज की गई है? तो असम के मानस बायोस्फीयर रिजर्व में खोज हुई है दोस्तों। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टाइकोड्रोमस माइकस जो है वो किसकी प्रजाति है जिसकी हाल ही में खोज हुई है? तो छिपकली की प्रजाति है दोस्तों। आपको मकड़ी दे दिया जाएगा, कॉकरोच दे दिया जाएगा, लेकिन याद रखेंगे कि यह जो है छिपकली की एक नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नदी तंत्र को पुनः जीवित करने के लिए मेगा पद्मा बैराज परियोजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर तो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अपनी मेगा पद्मा बैराज परियोजना है ये शुरू की है दोस्तों बांग्लादेश ने। अगर हम और डिटेल की बात करें तो यह बैराज राजबारी जिले के पंगसा में पद्मा नदी पर बनाया जा रहा है और बांग्लादेश में गंगा का ही नाम है पद्मा। ठीक है, तो समझ गए ना भैया, मेगा पद्मा बैराज परियोजना कहाँ पर शुरू हो रही है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है अपना, केरल के बाद पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है अपना गोवा। दोस्तों फरवरी 2026 में 9वें गोवा पक्षी महोत्सव के दौरान इस पक्षी एटलस को जारी किया गया है। यह एटलस राज्य में पक्षियों के वितरण और प्रजातियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर मिट्टी के ज्वालामुखी यानी मड ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है बारटांग द्वीप पर। ये पोर्ट ब्लेयर से 100 से 110 किलोमीटर के उत्तर में है दोस्तों। थोड़ा मैं आपको ये जो अपना बारटांग द्वीप है इसकी लोकेशन बता देता हूँ। मैं जूम कर रहा हूँ, देखो भाई, ये आपको यहाँ पर मैंने जूम कर दिया है, यहाँ पर दिखेगा बारटांग द्वीप। ठीक है, यहीं पर मड ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो मैंने आपको लोकेशन भी बता दी है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए इको शॉप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों अपने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। यह काजीरंगा के पास स्थित दुकानों का एक नेटवर्क है। क्या? इको शॉप। ठीक है, ये दुकानों का एक नेटवर्क है जहां पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली उत्पादों को बेचा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति का संरक्षण और स्थायी समुदायों को रोजगार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो भैया नेट जीरो पंचायत के रूप में मान्यता मिली है महाराष्ट्र की बेला पंचायत को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर स्टार बना रहा हूं, इसको इग्नोर नहीं करना है। नेट जीरो पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? महाराष्ट्र की बेला पंचायत को। दोस्तों ये भारत की पहली ऐसी पंचायत है जिसने कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से संतुलित कर लिया है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं कि जितना कार्बन उत्सर्जन होता था ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते थे। ठीक है, पंचायत ने 90,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं और ये पेड़ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच की नई प्रजाति। अब इस नई प्रजाति का नाम क्या है? नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरस। इसकी खोज किस राज्य में हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है भैया, महाराष्ट्र के पुणे जिले में। आपसे पूछा जाएगा कि नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरस किसकी नई प्रजाति है? तो कॉकरोच की। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं जहां से आपके आंसर निकल कर आते हैं। ठीक है, आपको बस इतना याद नहीं रखना है कि महाराष्ट्र में खोज हुई है, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो अपना नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलेरस है ये कॉकरोच की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में भी कहाँ पर? लेह में। ठीक है, लेह में बन रहा ये पार्क ओपन एयर म्यूजियम होगा, खुला संग्रहालय होगा, जहां हजारों साल पुराने इतिहास को सुरक्षित रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला और सबसे बड़ा
राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या? राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन दोस्तों बेंगलुरु में हुआ है। 27 मई को इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रही? भविष्य की बुद्धिमान और जल उपयोगिता को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग के अनुसार किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति में है? भैया किस में है? कृष्णा बेसिन में। यहाँ पर कितनी क्षमता बची है? 19.31% तक ही यहाँ पर क्षमता बची है। ठीक है। केंद्रीय जल आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। तो ऐसे अच्छे से याद रखेंगे कि किस नदी बेसिन में जलाशयों का जल स्तर सबसे चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है? कृष्णा नदी बेसिन में। ठीक है। इसकी क्षमता कितनी बची है? 19.31%। बस इतनी ही बची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया? किसका? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का। तो ये शुभारंभ किया है CR पाटिल ने, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। थीम क्या रही भैया इस सप्ताह की? तो जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों ये हर साल। थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं कि भाई एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, ताकि अगर मेरे से कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, बोलने में या उच्चारण में कुछ गलत हो गया हो, तो मैं वहां पर आपको सही करके दे दूंगा। ठीक है। और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मन करे तो कमेंट भी कर देना, नहीं तो कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बारनबा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य ने काले हिरण की संख्या को पुनर्जीवित किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ के बारनबा पारे वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। 1970 के दशक से विलुप्त हो गए थे दोस्तों काले हिरण, फिर यहाँ पर 2018 से इनको बसाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है महाजल मिशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महाजल मिशन किसने शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि भैया भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया है असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में। इस कछुए के ऊपर दोस्तों हल्का GPS ट्रांसमीटर लगाया गया है और इसका उद्देश्य है कछुओं के प्रवास मार्गों, व्यवहार और उनके आवास स्थलों के बारे में सटीक अनुमान लगाना, डेटा जुटाना। ठीक है। तो इसका यही टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर किसने लॉन्च किया? तो ये शुरू किया है लद्दाख ने। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2026 को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस थीम पर आधारित था? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम रही आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों अपना अहमदाबाद का कांकरिया कोचिन डिपो। अब ये क्या होता है भैया जल तटस्थ डिपो? तो वह डिपो जो जितना पानी जमीन या अन्य स्रोतों से इस्तेमाल करता है उतना ही पानी बचाकर साफ करके या फिर रिसाइकल करके वापस सिस्टम में डाल देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हीटली पुरस्कार 2026 जिसको दोस्तों ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो व्हीटली पुरस्कार 2026 किन भारतीय महिलाओं को मिला है? तो ये 2 लोगों को मिला है जिनका नाम है
परवीन शेख एक हो गई और दूसरी बरखा शोभा। ठीक है, व्हीटली पुरस्कार किसे मिला है? परवीन शेख और बरखा शोभा को। दोस्तों ये ब्रिटेन की एक संस्था व्हीटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से इसमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये शुभारंभ हुआ था गुजरात के नावसारी जिले में। अगला है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बना है? तो ये बन गया है भारत। अब अनुपालन प्रमाण पत्र क्या होता है भैया? तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है दूसरे देशों की कंपनियों को, दूसरे देश के जो लोग आते हैं उनको जारी किया जाता है भारत की जो वनस्पति है उन पर रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में भारत जो है वो दुनिया में शीर्ष देश पर है कि भैया आओ हमारे यहाँ पर आप आसानी से रिसर्च कर सकते हो, हम आपको सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो इसको अक्टूबर 2010 में स्वीकार किया गया था। हालांकि दोस्तों ये प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2014 से, 12 अक्टूबर 2014 से। अब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और समान बंटवारा सुनिश्चित करना। तो नागोया प्रोटोकॉल के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे होगा? अब देखो एक बार फिर पढ़ते हैं, अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग का निर्माण किस नदी के नीचे होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। अब ये क्या होता है भैया अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब सड़क और रेल सुरंग? तो दोस्तों इसका मतलब है कि पानी के नीचे बनी एक ऐसी सुरंग होगी जिसमें दो अलग अलग ट्यूब होंगे, अलग अलग पाइप होंगे और इनमें सड़क और रेल की पटरी एक साथ बिछी होगी। ठीक है, तो समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाईवे प्रदूषण कम करने के लिए पहला माइक्रो एल्गी प्योर एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये लगा है दोस्तों नई दिल्ली में। क्या नाम है? माइक्रो एल्गी प्योर एयर टावर। इसे दोस्तों आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप कार्वलिन और सीसी अरोड़ा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नोट में एक बात याद रखना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में भी दोस्तों एल्गी ट्री स्थापित किया गया है जो हर साल 1.5 टन कार्बन सोखने की क्षमता रखता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। भोपाल में एल्गी ट्री लगा है और नई दिल्ली में माइक्रो एल्गी प्योर एयर टावर लगा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल्गी ट्री अलग है और अपना ये जो अपना टावर है ना एल्गी टावर, ये अलग है। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? तो थीम है जल और लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसने शुरू की है? कौन सा गलियारा? मधुमक्खी गलियारा। तो ये शुरू किया है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, ताकि मधुमक्खियों और अन्य परागकणों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, भारत ने गुजरात की कल्सपर परियोजना या फिर खंबात की खाड़ी विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमने समझौता किया है दोस्तों नीदरलैंड के साथ में। अब ये जो अपनी कल्पसर परियोजना या फिर खंबात की खाड़ी विकास परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है खंबात की खाड़ी के आर पार 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का तटीय जलाशय बनाना। नीदरलैंड के साथ हमारा समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025-30 के लिए 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना किसके साथ शुरू की है? तो इसमें हमने सहयोग लिया है यूएनडीपी और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का। यह प्रोजेक्ट सरकार, विदेशी संस्थाओं और स्थानीय लोगों को एक साथ लाकर भारत के खास जंगलों और जीव जंतुओं को बचाने का एक सामूहिक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य सरकार ने वन्य जीवों के लिए पानी की कमी को दूर करने हेतु जल पर्व अभियान शुरू किया है? तो जल पर्व अभियान शुरू किया है दोस्तों गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में हाल ही में उद्घाटन की गई माहे तोकपो राल्धो सिंचाई नहर के लिए
कौन सी झील प्राथमिक जल स्रोत के रूप में काम करती है? तो ये करती है दोस्तों यायात्सो झील, इसी को याया झील भी कहा जाता है। ड्रैगन फ्लाई की दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम क्या है अपना गायनाकैंथा खासिया का, इसको 110 वर्षों बाद में किस राज्य में फिर से खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बामन वन पहल किसने शुरू की है? तो दिल्ली नगर निगम ने। नेक्स्ट है भारत का पहला लो एमिशन जोन निम्न उत्सर्जन क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। इसके तहत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले या पुराने वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जा सकता है या उनके ऊपर दोस्तों शुल्क भी लगाई जा सकती है। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस देश से लाई गई मादा चीता गामिनी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया? तो गामिनी ने जन्म दिया है दोस्तों, कहाँ पर दिया है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अब ये गामिनी कहाँ से लेकर आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। एशिया क्षेत्र में किस महिला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026, अब ये जो अपना गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है इसको ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे मिला है भैया? पूरे एशिया में। तो ये मिला है दक्षिण कोरिया की बेरिम किम को। टोटल 6 महिलाओं को ये दिया गया है, ठीक है। और ये पुरस्कार अमेरिका के गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने लेप्चा समुदायों के रूसेम पुलों को संरक्षित करने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो सिक्किम के साथ में साझेदारी हुई है। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो बिहार ने दी है दोस्तों, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी किसने दी है? बिहार ने। और पहला कौन सा है अपना यहाँ का? तो पहला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है? तो भारत ने किस वर्ष होने वाले COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है? 2028 में होने वाले की, ठीक है। मतलब ये है कि अब 2028 में होने वाला ये जो अपना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसकी मेजबानी भारत नहीं करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला और उत्तर भारत का दूसरा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों अपना जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का दूसरा है भैया, इसको अच्छे से याद रखेंगे। वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का सरल अर्थ ये है कि वह हवाई अड्डा जितना पानी इस्तेमाल करता है ना दोस्तों, उससे अधिक पानी प्रकृति को वापस लौटा देता है। यानी यहाँ पर रिसाइकल होता है पानी और वापस से लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैगन फ्लाई की दुर्लभ प्रजाति गायनाकैंथा खासियाका को लगभग 110 वर्षों बाद किस राज्य में फिर से खोजा गया है? तो इसकी खोज हुई है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। किस संस्थान ने BPCL के साथ मिलकर भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल विकसित किया है? भारत का पहला प्लास्टिक कचरा जियोसेल विकसित किया है, तो ये विकसित किया है दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और BPCL दोनों ने मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नासा के अनुसार मध्य पूर्व की कौन सी ऐतिहासिक नदी जलवायु परिवर्तन की वजह से 2040 तक सूख सकती है? तो इस नदी का नाम है यूफ्रेटस नदी। ये जो है पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है, इस वजह से इसको अच्छे से याद रखना है। और यह तुर्की से निकलकर सीरिया और इराक से बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती है। क्या नाम है इस नदी का? यूफ्रेटस नदी, ठीक है, जो कि 2040 तक सूख सकती है। गूगल ने किस परियोजना के तहत अमेरिका में बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है भैया। गूगल ने किस परियोजना के तहत
अमेरिका में बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है। तो इस परियोजना का नाम है डीबग परियोजना। दोस्तों, इस परियोजना के तहत कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में खतरनाक मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए करोड़ों बांझ नर मच्छर छोड़े जाएंगे। दोस्तों, प्रयोगशाला में पैदा किए गए नर मच्छरों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बोलबाचिया बैक्टीरिया डाला जाता है। जब ये नर मच्छर जंगली मादा मच्छरों के साथ में प्रजनन करते हैं तो उनके अंडे विकसित नहीं होते और नए मच्छर पैदा नहीं होते। तो मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए इस तरह के मच्छरों को गूगल ने डीबग परियोजना के तहत छोड़ने की एक योजना बनाई है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसे यह सरकारी मुहर मिलेगी कि उसके वन उत्पाद सही और सुरक्षित तरीके से उगाए गए हैं। नेक्स्ट है 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? परियोजना का नाम क्या है? लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना। तो इसका उद्घाटन हुआ है असम में, ठीक है, कोपली नदी पर। इस परियोजना को एशियाई विकास बैंक से आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय वृक्षारोपण के लिए आरोग्य वन पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। भारत ब्रिटेन विजन 2035 के तहत किस राज्य में अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा गुजरात और तमिलनाडु में। इससे भारत को कोयले के बिना भारी मात्रा में साफ बिजली मिलेगी और गुजरात तमिलनाडु में नए बिजनेस और नौकरियां भी पैदा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में जो शहर है वहाँ पर दूसरा ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर ज़िले की बात करें तो कांगड़ा ज़िले में। इससे पहले देश का एकमात्र ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन था, ठीक है। अब दूसरा कहाँ पर स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले बनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो गुजरात के जामनगर में। 1967 के बाद किस राज्य में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? कितनी? 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं। तो भैया किस में विलुप्त हुई है? ये हुई है अपने जम्मू कश्मीर में। अब आप में से कई लोग ये भी बोलोगे कि भैया जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, आप राज्य क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि केक की रिपोर्ट में राज्य शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। अब केक की रिपोर्ट में ऐसा इस्तेमाल क्यों हुआ है? क्योंकि कंपेरिजन किया गया है दोस्तों 1967 से, और उस समय जो है अपना जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, ठीक है। तो 315 से अधिक झीलें विलुप्त हुई है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। केक की रिपोर्ट में बताया गया है कि भैया 1967 में इस पूरे क्षेत्र में 697 प्राकृतिक झीलें थी। मार्च 2022 तक इनमें से 315 जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार किसने दिया है? तो पेरू ने दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी केयर्स को। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे भैया, ठीक है। और टॉयलर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पुरानी नदी माने जाने वाली फंके नदी कहाँ है? तो ये है अपने ऑस्ट्रेलिया में। उद्गम की बात करें तो यह नदी मैकडोनल्ड रेंज से इसका उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर कहाँ विकसित हो रहा है? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस देश ने 2050 का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है फ्रांस ने।
समझ गए ना। अब आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले कह देता हूँ कि भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पीडीएफ की जानकारी भी मैं देने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदूषण में कमी लाने के लिए भारत ने कौन सा राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार शुरू किया है? तो हमने शुरू किया है दोस्तों जीरो पुरस्कार, जीरो प्राइज शुरू किया है प्रदूषण में कमी लाने के लिए। ठीक है, भारत द्वारा ये शुरू किया गया है। थोड़ा और डिटेल देखते हैं। जीरो प्राइज पुरस्कार उन संस्थाओं और व्यक्तियों को मिलेगा जो प्रदूषण कम करने के लिए केवल विचार नहीं बल्कि वास्तविक और प्रमाणित परिणाम पेश करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये पुरस्कार वायु, जल और भूमि प्रदूषण में वास्तविक और स्वतंत्र रूप से वेरीफाइड कमी लाने के लिए शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे जो भी संस्थाएं हैं, जो भी व्यक्ति है पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे, जल प्रदूषण को कम करेंगे, ठीक है, और वो वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ भैया कम किया है, उन्हें ये प्राइज़ दिया जाएगा। समझ गए ना। अब बात करते हैं पीडीएफ की। दोस्तों पीडीएफ के लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है। वीआईपी ग्रुप में मैंने 4 प्लान रखे हैं। पहला तो है 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ में आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना उन सभी की पीडीएफ आपको इस 49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और पुरानी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा। इसके बाद है 99 रुपीज़। इसकी वैलिडिटी है दोस्तों 3 महीने की, यानी 3 महीने के अंदर जो भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लान है दोस्तों 199 का। इसकी वैलिडिटी अपनी 6 महीने की होगी, और 399 का इसकी वैलिडिटी अपनी 12 महीने की होगी। तो इस तरह से टोटल 4 प्लान हैं। आप जो चाहें जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ले सकते हैं। सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीडीएफ कैसे लेना है तो आप लोग मुझे @UPSC.4PDF टाइप करके मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, UPSC.4PDF। ठीक है, इस तरह से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं इतना लिखने के साथ में। तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, कैसे ग्रुप में ऐड होना है, पूरी जानकारी मैं वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, और आप मेरा ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। UPSC.official नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर भी बहुत सारा कंटेंट फ्री में मैं अवेलेबल कराता रहता हूँ, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी करंट की क्लासेस करवाई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको कर सकते हैं। थैंक यू।